अगर आपको भी यही लगता है कि सीमन रिटेंशन या ब्रह्मचर्य से क्या ही हो जाएगा, तो आज कुछ ऐसी बातें रखता हूं आपके सामने कि आपकी सोच बदल जाएगी। आयुर्वेद में तो आप सभी बिलीव करते होंगे। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी सप्त धातु से मिलकर बनी हुई है। सप्त धातु यानी कि 7 टाइप्स ऑफ बॉडी टिश्यूज। सबसे पहला जो धातु है वो है रस धातु, यानी कि हमारी बॉडी प्लाज्मा और लिम्फ ये कैरी करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज हमें मॉइस्चर दे रही है, जो भी चीज हमें नरिश करने का काम कर रही है, वो प्लाज्मा या लिम्फ या रस धातु कहते हैं। अब फिर आता है रक्त। रक्त यानी कि ब्लड टिश्यू। ब्लड और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे रक्त धातु के अंदर आते हैं। फिर आता है मांस, मींस जो भी आपकी बॉडी के अंदर मसल मास है, चाहे वो आपके ऑर्गन्स हो, चाहे वो आपके ये स्केलेटल मसल्स हो या फिर आपकी हार्ट की मसल्स ही क्यों ना हो, वो सभी चीजें आपके मांस धातु के अंदर आती हैं। और फिर आता है मेद, यानी कि एडिपोज टिश्यू, या साधारण भाषा में कहूं तो बॉडी फैट। आपकी बॉडी के अंदर जो भी लुब्रिकेशन का काम हो रहा है, जो भी कुशनिंग लेयर है, जिसे आप फैट कहते हो हर तरीके से, वो क्या है? मेद है। फिर आता है अस्थि धातु। अस्थि धातु क्या है? आपकी हड्डियां, बोन टिश्यू, वात दोष से बनी हुई है। सिक्स्थ मज्जा यानी कि बोन मैरो, ये भी हमारे अंदर होती है। और सेवंथ यानी कि शुक्र। अब ये पूरा खेल देखो, आप जो भी खाते हो, सबसे पहले रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा और फिर शुक्र में जाके कन्वर्ट होता है। यानी कि आपने जो भी खाया पिया, हर एक अन्न का दाना जो आपने खाया, वो किस में कन्वर्ट हुआ? शुक्र में। और अगर आप सीमन रिटेंशन नहीं करते हो और इस वीर्य को बाहर निकाल देते हो, तो क्या होगा? आपका सारा खाया पिया, उसकी जो ऊर्जा थी वो नष्ट हो जाएगी। और फिर इसके बाद एक और धातु आता है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, उसे हम कहते हैं ओज धातु। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है और हिंदी में ऐसे, ठीक है। तो ये ओज धातु जो है, ये हमारी वाइटल एनर्जी है, लाइफ फोर्स है, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा है। इसी को प्राप्त करके, इसी को अपनी बॉडी में रखकर हम अपने परमात्मा से मिल सकते हैं या ईश्वर तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर आपने सीमन रिटेंशन नहीं किया, तो आपने अपने खाने का जो भी ऊर्जा था, जो भी एसेंस थी, वो तो बाहर निकाल दी, उससे ओज भी नहीं बना। और एज अ रिजल्ट क्या होगा? बूढ़े होते चले जाओगे, झुर्रियां आने लग जाएंगी, बाल सफेद होने लग जाएंगे, बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेंगी, कंसंट्रेशन पावर खत्म हो जाएगी, क्रिएटिविटी जीरो हो जाएगी। तो अब समझ आ गया सीमन रिटेंशन क्यों जरूरी है और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा क्यों कहते हैं। इस वीडियो में जो बातें हुई, अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और आपको अच्छे से पता है कि आपको इसे किसे शेयर करना है, तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।